तो मेरे भाई वन पीस मांगा चैप्टर 1123 का टाइटल है द वॉइड फोर्टनाइट। ये चैप्टर का टाइटल रेफर कर रहा है वेगापंक को, क्योंकि वेगापंक ने अपने मेमोरीज को इरेज कर दिया था कई सारे रीजंस के लिए। और ये पूरा चैप्टर फोकस कर रहा है वेगापंक के ऊपर। हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से एगेड आइलैंड को कंक्लूड किया है वेगापंक के बैक स्टोरी के जरिए से। बैक स्टोरी ने बोलूंगा, मुझे लगता है कि फ्लैशबैक बोलना सही रहेगा, क्योंकि हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा था कि क्या क्या हुआ था वेगापंक के साथ, किस तरीके से चीजें एस्केलेट हुआ था, कैसे वेगापंक ने एंशिएंट जायंट रोबोट के अंदर दैंदन मोशी इम्प्लांट किया, कब उसको पता चला कि योक ट्रेटर है। वो सब सारी चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से एक कोहेसिव वे में साथ में आ रहा था इस पूरे आर्क के एंडिंग स्टेजेस में, या इस पूरे आर्क के फाइनल चैप्टर में, क्योंकि ये आर्क खत्म हो चुका है, एगेड आइलैंड आर्क खत्म हो चुका है और हम लोग जा रहे हैं अब एल्बेफ में। मेरे भाई ये आर्क मतलब एब्सोल्युटली लेजेंडरी आर्क था। मैं उसके ऊपर डेफिनेटली एक पूरा कंप्लीटली डिफरेंट वीडियो लेके आऊंगा इस पूरे आर्क के ऊपर समराइज करते हुए ये पूरा आर्क। पर हम लोग ये बेसिकली चैप्टर रिव्यू फिर से रिज्यूम करेंगे। ये चैप्टर की शुरुआत होता है जिस तरीके से प्रीवियस चैप्टर खत्म हुआ था, जहाँ पर हम देख रहे थे कि एंशिएंट जायंट रोबोट ने एक नॉट को लूज करके जॉय बॉय का हाकी अनलिश किया था, बहुत ही इंसेंट लेवल का हाकी अनलिश किया था। तो उस हाकी की वजह से हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में ही देखा था कि कई सारे लोग अनकॉन्शियस हो गए थे। तो ये चैप्टर की शुरुआत में हम देख रहे थे कि कई सारे मरीन्स हमको जमीन पे लेटे हुए दिखाई दे रहे थे, हम लोग कंप्लीटली नॉकआउट हो गए थे। जो यहाँ पर और एक सरप्राइजिंग बात था वो ये था कि कई सारे वाइस एडमिरल्स भी हमको नॉकआउट होते हुए दिखाई दे रहे थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल वाइस एडमिरल डॉल। वाइस एडमिरल्स का स्टॉक हमेशा से ऑल टाइम लो रहा है, तो ये कुछ भी यहाँ पर सरप्राइजिंग बात नहीं है। पर जो मेरे को काइंड ऑफ सरप्राइजिंग लगा वो ये था कि स्नेक जो बेसिकली बोआ हैंकॉक का सिर्फिम है वो अभी तक उसके बबल में है, और ये हाकी ने ये बबल को बर्स्ट भी नहीं किया था। तो ये बबल जो है वो बहुत ही लेजेंडरी बबल है। हमको यहाँ पर स्नेक उसके बबल में से कई सारे मरीन्स को उठाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वो बोल रहे थे कि स्ट्राइड पायरेट्स एस्केप कर रहे हैं, जल्दी से उनको एस्केप करने मत दो। प्लस हमको यहाँ पर डॉल उसके छोटे फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। हमको पता है कि जोल्ट्री बार्नी ने अपना एबिलिटी यूज किया था कई सारे मरीन्स के ऊपर, जिसकी वजह से उन लोग छोटे बन गए थे। तो अभी तक हमको डॉल वहां पर छोटी ही दिखाई दे रही है। मुझको पता नहीं कब वो अपने फॉर्म में फिर से रिवर्ट करेगी ओरिजिनल फॉर्म में, या ऐसे ही रहेगी, वो मुझको पता नहीं है यार। डॉरी और ब्रॉकी जॉय बॉय की हाकी को सेंस करते हुए उन लोग बहुत एक इंटरेस्टिंग कमेंट पास करते हैं। इसके ऊपर उन लोग बोलते हैं कि ये जो हाकी था जॉय बॉय का वो स्ट्रॉन्ग था शैंग से भी। ये डेफिनेटली बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट, इंटरेस्टिंग कमेंट था। यहाँ पर हमको पता है कि जॉय बॉय हमारा फर्स्ट पायरेट है, तो वो सेंस करता है कि वो बंदे का हाकी लेजेंडरी लेवल पर रहेगा। प्लस मुझे पता नहीं है कि क्योंकि जॉय बॉय ने अपना हाकी सील किया था एंशिएंट जायंट रोबोट में, तो क्या उसका हाकी ओवर द ईयर्स थोड़ा कमजोर हुआ रहेगा जब उसने अनलिश किया एंशिएंट जायंट रोबोट ने हाकी, वो भी हमको पता नहीं है। पर ये हमको पता है कि ये जो कमेंट है वो हमको दिखाता है कि जॉय बॉय कितना लेजेंडरी कैरेक्टर है। प्लस हमको इस कमेंट से शैंक्स को थोड़ा भी कम आंकना नहीं चाहिए, क्योंकि हमको पता है कि शैंक्स एक लेजेंडरी कैरेक्टर है। वो बहुत ज्यादा हेवली रिलाई करता है अपने हाकी के ऊपर। उसको ऑब्जर्वेशन हाकी किलर बोला जाता है। हमने देखा है उसको किस तरीके से उसने वन शॉट किया था डिवाइन डिपार्चर के जरिए से हमारे भाई कैप्टन किंदो को। तो शैंक्स ऑलरेडी एक लेजेंडरी कैरेक्टर है, और हमको पता नहीं है शैंक्स का फुल एक्सटेंट क्या है, फुल पोटेंशियल क्या है, फुल स्ट्रेंथ क्या है, वो हमने देखा नहीं है। ना हमने जॉय बॉय का फुल स्ट्रेंथ देखा है। तो यहाँ पर हम लोग कुछ भी ज्यादा बोल नहीं सकते हैं। ये स्टेटमेंट काफी इंटरेस्टिंग था, उतना ही हम लोग बोल सकते हैं। डॉरी और ब्रॉगी ये स्टेटमेंट के बाद उन लोग और एक चीज ऐड करते हुए बोलते हैं कि ये हाकी हॉस्टाइल नहीं था। उन लोग बोल रहे थे कि ये हाकी जो उन लोगों ने सेंस किया है या फील किया है वो हॉस्टाइल नहीं था। अब हमको पता है कि वन पीस के रिसेंट टाइम्स में स्पेशली वानो कुनी के बाद से हम देख रहे हैं कि कॉन्करस हाकी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। वानो कुनी में हमारा भाई कायदो अपने अटैक्स को कॉन्करस हाकी में कोट करके अटैक मारे जा रहा था लूफी के ऊपर। लूफी बाद में उसको समझ में आता है ये क्या चल रहा है, बाद में लूफी वही सेम चीज करने लगता है। वहां पर से लूफी ने सीखा कैसे वो बेसिकली अपने कॉन्करस हाकी को कोट करके अटैक कर सकता है। तो वहां पर हमको वो एक डायमेंशन दिखाई दे रहा था कॉन्करस हाकी को लेके। अब हम देख रहे हैं एगेड आइलैंड में कि जॉय बॉय ने अपना कॉन्करस हाकी सील किया था, अपना हाकी सील किया था एंशिएंट जायंट रोबोट में। वो एक डिफरेंट एप्लीकेशन है कॉन्करस हाकी का। हमको ये पता ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। तो आगे जाते हुए हम लोग ऐसा और कई सारी चीज देखेंगे पूरे इस कॉन्करस हाकी को लेके। मे बी कॉन्करस हाकी में डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन हो, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हो, जिस तरीके से वो वेरी करे ऑन इंडिविजुअल बेसिस। तो देखेंगे आगे क्या होता है पावर स्केलिंग को लेके, पावर अप्स को लेके इस पूरी सीरीज में, स्पेशली कॉन्करस हाकी रिलेटेड। लूफी एक बार अंत में एंशिएंट जायंट रोबोट को थैंक यू बोलते हुए हमको दिखाई दे रहा था। वो बहुत ज्यादा खुश था लूफी यहाँ पर जब वो थैंक यू बोल रहा था एंशिएंट जायंट रोबोट को। हमको पता है कि उन लोग एंशिएंट जायंट रोबोट और लूफी दोनों लोग के बीच में जो कॉन्वर्सेशन चल रहा था वो और किसी को भी सुनाई नहीं दे रहा था, वो उनके बीच में ही चल रहा था। कौन सा ये बेसिकली कॉन्वर्सेशन था, कॉन्वर्सेशन क्या था वो हमको पता है, पर किस तरीके से उन लोग ही कम्युनिकेट कर पा रहे थे वो मुझे पता नहीं है। वॉइस ऑफ ऑल थिंग्स का एलिमेंट आया है या हाकी का एलिमेंट आया है, भगवान को पता है। यहाँ पर हम लोग उसको वाईफाई हाकी बोल सकते हैं, ठीक है। बट लूफी थैंक यू बोलते हैं एंशिएंट जायंट रोबोट को, और एंशिएंट
जायंट रोबोट हम लोगों को कम्प्लीटली नॉकआउट होते हुए दिखाई दे रहा था। हमको वहां पर कुछ भी एनर्जी सेंस होते हुए नहीं दिखाई दे रहा था एंशिएंट जायंट रोबोट के बॉडी के अंदर, जिसका मतलब ये है कि मोस्ट प्रॉब्ली उसका जो एनर्जी है वो रन आउट हो गया है। प्लस मुझे वहां पर आसपास सैटर्न नहीं दिखाई दे रहा था। हमको पता है कि सैटर्न एक अकेला इंडिविजुअल है, अकेला गोरो से है, जो एक आइलैंड पे हमको दिखाई दे रहा था। प्रीवियस चैप्टर में वो एंशिएंट जायंट रोबोट के सामने ही खड़ा था। प्लस वो एक ही गोरो से है जो इनिशियली हमको पहली बार आते हुए दिखाई दे रहा था, तो वही एक ही गोरो से है जो लास्ट तक रुका है। तो उसके साथ क्या चल रहा है वो हमको नहीं दिखाई दिया है, पर ये बेसिकली जो फेयरवेल था एंशिएंट जायंट रोबोट और लूफी के बीच में वो काफी कूल था। ये चैप्टर के इनिशियल सेगमेंट के फाइनल फेजेस में हमको स्ट्राइड पायरेट्स का शिप और जायंट्स का शिप एगेड आइलैंड को लीव करते हुए दिखाई दे रहे थे। उन लोग दूर जा रहे थे, जिसका मतलब है उन लोगों ने सक्सेसफुली एस्केप किया है इस पूरे आइलैंड से, जो उनका पूरा मोटिव था इस पूरे आर्क के फाइनल सेगमेंट में। तो हमको डोरी और ब्रॉग ये सब सारे जायंट्स खुश होते हुए दिखाई दे रहे थे, उन लोग बहुत ज्यादा पंप्ड अप थे। पर अगर हम बात करते हैं स्ट्राइड पायरेट्स के बारे में, तो हमको उनके फेस पे साइन ऑफ रिलीफ दिखाई दे रहा था। थोड़े लोग बहुत ज्यादा खुश थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा भाई उसप और चॉपर बहुत ज्यादा खुश थे। उसप इतना खुश था कि वो रो रहा था। जोरो के फेस पे हमको एक साइन ऑफ रिलीफ दिखाई दे रहा था। लूफी ने क्योंकि अपना गियर फिफ्थ बहुत ज्यादा यूज किया था, एक्सटेंसिवली यूज किया था इस पूरे आर्क में, इस वजह से हमको वो एक काइंड ऑफ उसके ओल्ड एज फॉर्म में दिखाई दे रहा था, जो हमको पता है कि एक नेगेटिव रिपरकशंस है इस पूरे गियर फिफ्थ को यूज करने का। लूफी नामी के गोदी में लेटा हुआ था बुढ़े फॉर्म में, और ज्वेलरी बानी हमको हंसते हुए दिखाई दे रही थी अपने डैड के बॉडी के ऊपर। ठीक है, मुझे लगता है कि उसके डैड का डेथ हो गया है और वो मतलब बेसिकली उन्हें हक करते हुए हमको दिखाई दे रहे थे हमारे बार्थोलोम्यू कुमा को। ये चैप्टर के मिड सेक्शन में हम लोग एंटर करते हैं सांजी के कैरेक्टर के जरिए से, जहाँ पर सांजी वेगापंक के डेड बॉडी के सामने जाके कई सारी चीजें सोच रहा है अपने दिमाग में। वो सोच रहा है कि क्या ये सब सारी चीजें जो हुआ अंत में, वो वेगापंक ने सब सारी चीजें प्लान किया था, ये उसके दिमाग में चल रहा था। और कुछ इस तरीके से सांजी के कैरेक्टर के जरिए से हम लोग फ्लैशबैक में एंटर करते हैं। ये चैप्टर जो मिड सेक्शन में आता है वो मेजॉरिटी ऑफ द चैप्टर कवर कर रहा था। हम लोग इसी के ऊपर फोकस कर रहे थे मेजॉरिटी ऑफ द चैप्टर में। यहाँ पर हम लोग पहले शाका को नोटिस करते हुए देखते हैं। शाका नोटिस करता है कि कुछ ना कुछ तो डेटा लैब के साथ छेड़खानी किया गया है। वो पाइथागोरस, शाका पाइथागोरस और वेगापंक, ओरिजिनल वेगापंक को बुलाता है और वो बताता है कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पर डेटा के साथ छेड़खानी किया गया है और हमारे में से ही किसी न किसी ने किया है ये सब सारी चीजें। ये इन्फॉर्मेशन उनको पता चलने के बाद पाइथागोरस, वेगापंक और शाका तीनों लोग बेसिकली इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं कि कौन हो सकता है, कौन ट्रेटर है, किसने उनको धोखा दिया है, कौन से वेगापंक ने। वेगापंक जो हमारा ओरिजिनल वेगापंक है वो बेसिकली सोच रहा था कि ट्रेटर लिलिथ है, क्योंकि हमको पता है कि लिलिथ का उस तरीके का हरकत था। ऑडियंस भी, जो मांगा रीडर्स है, वो भी सोच रहे थे पहले कि मे बी ट्रेटर लिलिथ है, पर इवेंचुअली पाइथागोरस बेसिकली ढूंढ के निकालता है कि ये जो ट्रेटर है वो योक है। वेगापंक व्हाइट ट्रांसपॉन्डर स्नेल, जिसके जरिए से योक ने बाहर एगेड आइलैंड के बाहर कम्युनिकेट करने का कोशिश किया था, उसी की व्हाइट ट्रांसपॉन्डर स्नेल के डेटा को रिकंस्ट्रक्ट करके उन लोग जान पाते हैं कि एक्चुअल में योक ने कम्युनिकेट किया है मारी जो पे। तो वो अब उसको ऑब्वियस हो चुका था, वेगापंक को ऑब्वियस हो चुका था कि योक ने बात किया है 5 कोर्सेज के साथ व्हाइट सेंचुरी के बारे में। हमको यहाँ पर पता चलता है कि योक ने थोड़ा पोर्शन मदर फ्लेम्स का चुरा के, मदर फ्लेम्स की एनर्जी को चुरा के, वो मैकेनिकल सी बीस्ट का इस्तेमाल करके वो उस पूरे जो चुराए गए मदर फ्लेम्स का एनर्जी है उसको वो भेजती है सी बीस्ट के जरिए से, मैकेनिकल सी बीस्ट के जरिए से उसको भेजती है मारी जुआ पे 5 एल्डर्स के पास। और हमको पता है कि उसी मदर फ्लेम्स को यूटिलाइज करते हुए उन लोग पावर करते हैं एक मैसिव वेपन को। हमको पता नहीं है कि मैसिव वेपन क्या, ये यूरेनस है कि नहीं, पर वेगापंक इस चैप्टर में जिस तरीके से बात कर रहा था मुझे लगता है कि ये एंशिएंट वेपन ही है, ज्यादातर यूरेनस ही है। तो इसको हम लोगों ने एक्शन में देखा था, मदर फ्लेम्स के जरिए से इसको पावर किया जाता है इस वेपन को, और ये वेपन कंप्लीटली इनहाइलेट कर देता है लुलुशिया किंगडम को। योक ने वेगापंक को धोखा दिया या वेगापंक से गद्दारी किया क्योंकि वो उसके नेचर में है। वेगापंक का जो ग्रेड का एलिमेंट है उसके जरिए से योक को क्रिएट किया गया था, उसी एलिमेंट का पर्सोनिफिकेशन है फिजिकल फॉर्म में योक, तो वो उसके नेचर में था ये सब सारी चीजें करना। हमको पता है कि योक बनना चाहती थी सिलेस्टियल ड्रैगन, वो कॉपरेट कर रही थी 5 एल्डर्स के साथ क्योंकि वो सिलेस्टियल ड्रैगन बनना चाहती थी। प्लस हमको पता है कि 5 एल्डर्स योक को एज एसेट की तरह देख रहे थे क्योंकि योक के पास नॉलेज है कि किस तरीके से मदर फ्लेम्स को क्रिएट किया जाए। उन लोग, हमको पता है कि 5 एल्डर्स जिस फैसिलिटी में मदर फ्लेम्स को क्रिएट किया जाता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उन लोग बोल रहे थे, इस वजह से उन लोगों ने कंप्लीटली एगेड आइलैंड को डिस्ट्रॉय नहीं किया। तो योक, मदर फ्लेम्स और पूरा एगेड आइलैंड जो फैसिलिटी है वो बहुत ज्यादा मायने का था, बहुत ज्यादा महत्व का था पूरे गोरोसर्स के लिए। वेगापंक को जब पता चलता है लुलुशिया किंगडम के इंसिडेंट के बारे में, तो वेगापंक अपने दिमाग में कई सारे डॉट्स को कनेक्ट करने लगता है। वर्ल्ड गवर्नमेंट, एंशिएंट जायंट रोबोट, व्हाइट सेंचुरी, मदर फ्लेम्स, ये सब सारी चीजें उसके दिमाग में कनेक्ट होने लगता है। वेगापंक को समझ में आ जाता है कि यहाँ पर से इस पूरे सिचुएशन से वो एस्केप नहीं कर सकता
लगता है उसका डेथ होने ही वाला है क्योंकि वर्ल्ड गवर्नमेंट उसको छोड़ेंगे नहीं। ये जानते हुए वेगापंक अपना काउंटर मेजर स्टार्ट कर देता है। वेगापंक को पता था कि ओहारा के स्कॉलर्स पूरी दुनिया को वॉइड सेंचुरी के बारे में बता नहीं पाए थे क्योंकि उनके पास मीन्स नहीं था, उनके पास तरीका नहीं था पूरी दुनिया को बताने का। पर वेगापंक क्योंकि साइंटिस्ट है और टेक्नोलॉजिकली उन लोगों ने एडवांस किया है उस तरीके पे, उस स्टेज पे जहाँ पर उन लोग पूरी दुनिया को बता सकते हैं ब्रॉडकास्ट के जरिए से वॉइड सेंचुरी के बारे में, तो वेगापंक उसका ही प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देता है। वो अपना वीडियो रिकॉर्ड करता है वॉइड सेंचुरी के बारे में पूरे दुनिया को ब्रॉडकास्ट करने के लिए। ये ब्रॉडकास्ट को वो देन मूशी में रिकॉर्ड करके ये देन मूशी को वो एशियन जायंट रोबोट की बॉडी के अंदर इन बिल्ड कर देता है। और यहाँ पर हम देख रहे थे कि हमारा भाई वेगापंक मदर फ्लेम्स के जरिए से पूरे एशियन जायंट रोबोट को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा था। तो वो यहाँ पर मदर फ्लेम्स का एनहेंस्ड वर्जन यूज कर रहा था एज अ एनर्जी सोर्स पूरे एशियन जायंट रोबोट के लिए। तो मेरे दिमाग में अब यहाँ पर क्वेश्चन चल रहा है कि वेगापंक के मदर फ्लेम्स की वजह से हमारा ये एशियन जायंट रोबोट एक्टिवेट हुआ या लूफी के गियर 5 के एनर्जी की वजह से या ड्रम बीट की वजह से ये पूरा एशियन जायंट रोबोट एक्टिवेट हुआ, या मे बी ऐसा भी हो सकता है कि दोनों फैक्टर्स ने कंट्रीब्यूट किया है एशियन जायंट रोबोट के एक्टिवेट होने के लिए। पर यहाँ पर ये अच्छा लगा मुझे देख के, अच्छा लगा मुझे जान के कि वेगापंक ने मदर फ्लेम्स को यूज किया है एशियन जायंट रोबोट की बॉडी के अंदर। ये सब सारे काउंटर मेजर्स अपने प्लेस में रखने के बाद वेगापंक, शाका और पाइथागोरस तीनों लोग अपने मेमोरीज को इरेज करने लगते हैं या इरेज करने का प्रोसीजर स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि उन लोग नहीं चाहते थे कि योग को पता चले इन सब सारे प्लान्स के बारे में क्योंकि वो ट्रेटर है और अगर वेगापंक्स का मेमोरीज बेसिकली पंक रिकॉर्ड में जाता है तो योग को पता चल जाएगा, पंक रिकॉर्ड से सब सारे लोग कनेक्टेड है तो उसको भी पता चल जाएगा इस पूरे प्लान को लेके। तो इस वजह से वेगापंक, पाइथागोरस और शाका तीनों लोग अपने मेमोरीज को इरेज कर देते हैं। इसी वजह से इस चैप्टर का टाइटल उस तरीके से है। वेगापंक अपने मेमोरीज इरेज करने से पहले वो अपने आप के लिए ही एक नोट लिखता है जहाँ पर वो बताता है कि उसने अपना मेमोरीज इरेज कर दिया है। वो बताता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट को पता चल चुका है वॉइड सेंचुरी के रिसर्च के बारे में। वो बताता है कि किस तरीके से वर्ल्ड गवर्नमेंट पूरे एगेड आइलैंड के ऊपर अटैक करने वाले हैं बहुत जल्द से जल्द। तो ये सब सारी चीजें वो अपने आप को ही लिखता है एक नोट में। तो सब सारे वेगापंक्स जब उनके मेमोरीज इरेज हो जाता है तब सब सारे वेगापंक्स अपने ही नोट को रीड करते हैं तो उनको पता चल जाता है कि उनका डेथ होने वाला है और इन सब सारी चीजों में उन लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इसी वजह से यह भी सेंस करता है कि क्यों वेगापंक 01 शाका ने ड्रैगन को बताया था कि उसका डेथ होने वाला है। अभी ये परफेक्टली सेंस करता है। ये फ्लैशबैक में हम लोग थोड़ा ट्रांजिशन करके फ्यूचर में जाते हैं, थोड़ा लीप करते हैं। यहाँ पर हम लोग उस सिनारियो के ऊपर फोकस कर रहे हैं, उस सीन के ऊपर फोकस कर रहे हैं जहाँ पर सांजी, फ्रैंकी, वेगापंक, एटलस सब सारे लोग एक मशीन में हैं। उन लोग एगेड आइलैंड के अपर सेक्शन से लोअर सेक्शन पे जा रहे हैं। यहाँ पर वेगापंक और ग्रुप बानी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हमारे भाई किजारू ने ज्वेलरी बानी को एक इतना खतरनाक किक मारा था कि ज्वेलरी बानी अपर सेक्शन से सीधा लोअर सेक्शन पे नीचे जाके गिर रही थी। और हमको पता है कि ज्वेलरी बानी नीचे गिरते नहीं है क्योंकि सेंतोमारू उठ के बेसिकली ज्वेलरी बानी को कैच करता है। पर ये सीन के ऊपर फोकस कर रहे थे हम लोग और यहाँ पर ही सांची और वेगापंक के बीच में कॉन्वर्सेशन चल रहा था। और यहाँ पर हमको मतलब उस टाइम पे भी हमने देखा था ये कॉन्वर्सेशन जो चल रहा था, हमारे दिमाग में क्वेश्चन था कि वेगापंक क्यों ऐसा बोल रहा है कि उसका डेथ होने वाला है। और वेगापंक बोल रहा था कि उसका डेथ अगर होगा तो बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज नोशन में चले जाएगा, उसके डेथ के बाद कुछ बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज होने वाला है। ये ऐसी चीजें बातें कर रहा था वेगापंक उस पूरे चैप्टर में। तो वो सब सारी चीजें अभी सेंस करता है कि क्यों वेगापंक ऐसे बातें कर रहा था, क्योंकि उसने वो नोट रीड किया था जो उसने अपने आप के लिए लिखा था मेमोरी इरेज करने के बाद। और उसको पता था कि उसके डेथ के बाद कुछ एक मैसिव चीज होने वाला है। हमको पता है कि उसके डेथ के बाद ऑटोमेटिकली ब्रॉडकास्ट एक्टिवेट हो जाता है। तो इसी टाइम पे वेगापंक ने सांची को बोला था कि स्ट्राइड पायरेट्स वो पायरेट हो जिनको वन पीस मिले। वेगापंक चाहता है कि स्ट्राइड पायरेट्स को मिले वन पीस, उन लोग ढूंढ पाए वन पीस अंत में। तो ये जो स्टेटमेंट है वेगापंक का जो उसने बोला था सांची को, तो वही उसी स्टेटमेंट के जरिए से, उसी लाइन के जरिए से हम लोग फ्लैशबैक से एंटर करते हैं हमारे प्रेजेंट सिनारियो में, जब हम देख रहे हैं कि सब सारे पायरेट, सब सारे जायंट पायरेट सेलिब्रेट कर रहे हैं बहुत ही ग्रैंड तरीके से। हमको ये चैप्टर के फाइनल पैनल में डॉरी, ब्रॉगी और हमारा भाई उसब दिखाई देता है। उसब मुझे लगता है कि डॉरी के हाथ पे है, खड़ा हुआ है वो और वो चिल्ला रहा है बेसिकली। हमको बताया कि उसब कितना एक्साइटेड है इस पूरी चीज को लेके। उसब हमेशा से स्टार्ट से ही एक्साइटेड था ट्रेवल करने के लिए एल्बेफ में। हमको पता है कि लिटिल गार्डन में किस तरीके से उसब बोल रहा था कि वो ब्रेव वॉरियर ऑफ द सीज बनना चाहता है, जायंट्स की तरह वो ब्रेव बनना चाहता है। तो अभी हम लोग फाइनली जा रहे हैं एल्बेफ में, तो वो काइंड ऑफ अ ड्रीम कम ट्रू भी है उसब के कैरेक्टर के लिए। और मैं कई सारे डेवलपमेंट्स देखना चाहता हूँ उसब कैरेक्टर को लेके। तो मेरे भाई कुछ इस तरीके से ये चैप्टर खत्म होता है और लेजेंडरी आर्क एगहेड आइलैंड भी इस चैप्टर के जरिए से खत्म होता है, जो बहुत ही कूल तरीका था इस चैप्टर को और पूरे आर्क को कंक्लूड करने का। मैं अब यहाँ पर वेगापंक के फ्लैशबैक लेके
के और दो चीज़ों के बारे में बात करना चाहता हूँ स्पेसिफिकली। पहला ये है कि इस फ्लैशबैक में एक टाइम पे पाइथागोरस या शाका, मुझे पता नहीं है कि कौन एग्जैक्टली एक क्वेश्चन पूछता है, पर उनमें से कोई क्वेश्चन पूछता है ओरिजिनल वेगापंक को। उन लोग पूछते हैं या कोई पूछता है कि उनका डेथ का मतलब क्या है, या मोर स्पेसिफिकली व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स टू वेगापंक्स डेथ, मतलब क्या, मतलब कैसे उनका डेथ होता है। वेगापंक के क्वेश्चन का आंसर नहीं देता है, वो बोलता है कि हाँ ये बहुत एक अच्छा पॉइंट है, पर उसका आंसर हमको नहीं मिलता है कि कैसे उनका डेथ होता है। तो मुझे पता नहीं है वेगापंक का डेथ हो गया है कि नहीं। हमको पता है कि लिलिथ का डेथ नहीं हुआ है, वो एक ही इंडिविजुअल है जो बेसिकली उन्होंने सर्वाइव की है। वेगापंक के मेन बॉडी का डेथ हो गया है, पर क्या वेगापंक का डेथ हुआ है वो हमको पता नहीं है कि वो उसको लेके क्या चल रहा है एग्जैक्टली। अब जो दूसरा पॉइंट है जिसके बारे में बात करना चाहता था वो है क्लाउड लोफ्ट टेक्नोलॉजी। वेगापंक एक टाइम पे बोलता है कि उनको ये टेक्नोलॉजी को सेफ तरीके से रखना चाहिए, क्योंकि अगर आगे चलते हुए फ्यूचर में अगर पूरा दुनिया फिर से डूब जाता है तो उन लोग बेसिकली क्लाउड्स क्रिएट करके सिविलाइजेशन को सस्टेन कर सकते हैं उस तरीके से। ये मुझे काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि हमको पता है कि वन पीस का जो ओल्ड दुनिया है वो ऑलरेडी सबमर्ज्ड हो चुका है मैसिवली, मैसिव लैंड मास सबमर्ज्ड हो चुका है ओशन के अंदर। तो क्या प्रीवियस भी पास्ट में भी उन लोगों ने क्लाउड क्रिएट करके सर्वाइव किया था ऊपर, जिस तरीके से हमको स्काई आइलैंड सब दिखाई देते हैं, क्या वो वैसे क्रिएट हुआ था पास्ट में? मुझको पता नहीं है यार पर्सनली, पर मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि ये पूरा आर्क ही फैसिनेटिंग था, बहुत कूल था, बहुत सारे अच्छे फाइट्स दिखाई दिए हमको, और मैं ये सब सारी चीजें बात करना चाहता था इस पूरे वीडियो में। तो हमेशा याद रखे तेरे भाई VRP, ख्याल रख अपना, पीस मेरे भाई।